हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं Q&A सेशन करने वाला हूँ। जो भी सवाल मुझे आप पूछना चाहते हो आप मुझे पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं मेरी फेस रिवील की वीडियो में दूंगा। तो आपको जो भी सवाल करने हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पार्थ है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरी मम्मी ने मुझे कुछ सालों पहले सुनाई थी। तो हुआ यूँ कि मेरी मम्मी गुजरात की एक बड़ी सी स्कूल में टीचर का काम करती थी। सारे लोग मेरे मम्मी से खुश थे क्योंकि मेरी मम्मी अपने काम की पक्की थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक दिन वो स्कूल से बाहर गेट तक जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक लड़की अचानक से नीचे गिर रही है। मेरी मम्मी ने देखा कि वो लड़की जिस तरीके से गिर रही है उस तरीके से कह सकते हैं कि पीछे से किसी ने धक्का मारा होगा। पर जब मेरी मम्मी ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी ने उसे बचाने की कोशिश की पर वो नीचे गिर गई। वो सीढ़ियों से अब नीचे गिर चुकी थी। उसके सर से खून निकल रहा था। बहुत सारे लोग थोड़ी ही देर में जमा हो गए। उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने कोई भी रेडी नहीं हुआ। इसलिए मेरी मम्मी और उस लड़की के 3 क्लासमेट चारों मिलके उसे हॉस्पिटल लेने को तैयार हो गए। उस लड़की को वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर मम्मी कहती है कि उस लड़की का वजन जैसी वो दिखती थी उससे 10 गुना ज़्यादा था। उस लड़की का वजन बहुत था। पर जैसे तैसे करके वो लोगों ने उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया। उस लड़की के बहुत सारे टेस्ट किए गए, पर डॉक्टर को उस लड़की के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। डॉक्टर्स भी अब हार मान चुके थे। मेरी मम्मी डॉक्टर से बात ही कर रही थी कि वो लड़की जहाँ पड़ी हुई थी अचानक से उसका शरीर थोड़ा ऊपर तैरा, जैसे कि मूवीज में तैरता हो वैसे तैर रहा था। इस चीज को भले ही हम लोग ना माने, पर मेरी मम्मी ने अपने आंखों से देखा था। वो दृश्य देखकर डॉक्टर्स भी बहुत डर गए। अब उनको भी बहुत डर लग रहा था। अचानक से वो लड़की की बॉडी धड़ाम से नीचे गिर गई और वो लड़की उठ के जैसे छोटे बच्चे रोते हो ऐसे रो रही थी। उसकी आवाज़ सुन के तो मेरी मम्मी और डॉक्टर सारे लोग डर गए। तुरंत ही उस लड़की के मम्मी को बुलाया गया। उस लड़की के मम्मी और उस लड़की के मामा जी दोनों मिलके आए और तुरंत ही उसके मामा जी ने उस लड़की के ऊपर गंगा जल छिड़का, कुछ मंत्र पढ़े और फिर पानी छिड़का। उस लड़की के मम्मी से पूछने पर यह पता चला कि उस लड़की के ऊपर पिछले 2-3 महीने से किसी ने काला जादू करके रखा है और काला जादू करने वाला उन्हीं के परिवार में से है। तो बात यूँ थी कि उस लड़की के पिताजी बहुत पैसे वाले थे और उनके जो भी सगे थे वो गरीब थे और ये लड़की दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। तो कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव्स को इस लड़की से जलन होने लगी थी और हाल ही में ही उस लड़की ने स्कूल में टॉप किया था और स्टेट लेवल में जीके में फर्स्ट आई थी। अब वो लोगों से देखा नहीं गया, इसलिए उस लड़की के ऊपर वो लोगों ने काला जादू किया। पिछले 2 महीने से उस लड़की की हालत ऐसी है। कभी कभी तो वो लड़की आधी रात को उठ जाती और बिल्डिंग के ऊपर जाके और फिर नीचे कूदने की कोशिश करती। और एक बार तो उस लड़की ने अपनी मम्मी के ही लंबे बाल काट दिए और उसे जलाने लगी। पर भगवान का खैर है कि झाड़ फूक करने के बाद, बाबाओं को मिलने के बाद उस लड़की की हालत में सुधार आया। मैंने फिर मेरे मम्मी से पूछा कि उस लड़की की हालत अब कैसी है। तो मम्मी ने कहा कि उसकी हालत बहुत अच्छी है और वो लड़की अब नॉर्मल भी हो चुकी है। मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। तो हुआ यूँ कि ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरी कजिन्स के घर पुणे में गई थी। मेरी 3 कजिन्स थी जो कि मुझसे छोटी थी। तकरीबन 2-3 साल वो मुझसे छोटी होगी। हम लोगों ने सोचा कि वैसे भी हम लोग बोर हो चुके हैं तो क्यों ना हम लोग नाइट आउट करें। तो फिर मेरी उन कजिन्स में से ही एक कजिन ने कहा कि
पास ही में ही उसके दोस्त का घर है जो कि इससे भी बड़ा है, और वो भी हमें इनवाइट कर रही है कि हम उसके घर ही कुछ नाइट आउट जैसा प्लान बनाए। और क्या था, हम सारे लोग रेडी होके उसकी दोस्त के घर चले गए। उसकी दोस्त का घर बहुत बड़ा था। हम लोगों ने फिर थोड़ी देर बातें की और फिर टॉपिक अचानक भूतिया घटनाओं पे मुड़ गया। सब लोगों ने अपने साथ घटी डरावनी घटनाओं के बारे में सुनाना शुरू कर दिया। मेरे कजिन के उस दोस्त ने कहा कि एक बार उसने अपने बेडरूम से बाहर खिड़की के पास कुछ आवाजें सुनी जो कि ऐसी थी कि जैसे 2-3 लोग मिलके खिड़की के बाहर जानबूझ के उसे डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हो। और वो कभी उनकी बातों को समझ नहीं पाई, और जब भी उठती तो वो देखती कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर हम लोगों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की कि ये सिर्फ तुम्हारा बुरा सपना होगा। फिर बाद में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी और फिर थोड़े स्नैक्स खाए जो कि उसी दोस्त के मम्मी ने बनाए थे। अब तकरीबन 1:30 बज चुके थे। हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हम लोग 5 लोग थे। मेरी 3 कजिन्स, मैं और उन कजिन्स की दोस्त। हम 5 लोग नीचे ही गद्दा बिछाकर सो गए। सीन ऐसा था कि मेरी 3 कजिन्स बीच में सो गई थी और मैं एक कोने में थी और उनकी दोस्त दूसरे कोने में थी। हम 5 लोग अब सो गए थे। अचानक से मुझे ऐसा सपना आया कि जैसे कि एक खुले ग्राउंड में अकेली हूँ, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारी हड्डियाँ एक गोले में बिछी हुई है, और वो गोला इतना बड़ा था कि पूरा ट्रक उस गोले में आ जाए। और मैंने ध्यान से देखा कि कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और 4 बकरियों को नीचे सुला दिया गया है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो लोगों ने अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार ली और उन बकरों को काट दिया। वो सीन देख के मैं बहुत डर गई थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं वहाँ से ना तो हिल पा रही थी ना तो कुछ बोल पा रही थी। और अचानक से उनमें से एक की नज़र मेरी तरफ पड़ी। अब मैं उनके चेहरे एकदम साफ साफ देख सकती थी। उनके चेहरे एकदम से काले थे और उनकी आंखें भी एकदम सफ़ेद थी। कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ वाइट कलर ही दिख रहा था। वो देख के तो मैं और डर गई। मैं भागना चाहती थी क्योंकि अब वो साए मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। मैंने फिर हनुमान जी का नाम लिया और जैसे तैसे करके वहाँ से हिलने की कोशिश करने लगी। हनुमान जी का नाम लेते ही मैं अब भाग रही थी और अचानक से मैं उठ गई। मैं चिल्ला के अपने दूसरे कजिन्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जब मैंने उठ के टाइम देखा तो रात के 3:13 हो रहे थे। मेरा शरीर अब पसीने से पूरा भीग रहा था, पर जैसे तैसे करके मैंने खुद को दिलासा दिया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। जैसे तैसे करके मैंने वो रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने ये सपना मेरे कजिन से और उनकी दोस्त से डिस्कस किया, तो उसकी दोस्त ने कहा कि मुझे भी यही सपना आता है। कभी कभी ये सपना इतना भयंकर होता है कि मुझे लगता है कि ये सच में मेरे साथ घट चुका है। एक बार जब वो नहाने गई थी तो उसे एक काला साया अपने बाथरूम में दिखा। फिर उसने आंखें बंद करके अपनी आंखों को मल के फिर से वहां देखने की कोशिश की, पर इस बार उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। फिर हम लोगों ने यह कंक्लूजन निकाला कि यह घर काला जादू करने वाली जगह पे बना है, इसलिए हम लोगों को वैसे सपने आए। खैर, ये तो सिर्फ हमारा गेस था, पता नहीं इन सारे सपनों का क्या कारण होगा। ये घटना मेरे दादी जी के साथ घटी थी, और ये घटना हैदराबाद के पास ही एक जगह जिसका नाम यादगिरी गुट्टा है उसी के आसपास की है। तो ये घटना 50 साल पहले की है। मेरी नानी मेरी मम्मी को और मेरे मामा को लेके अपने ही किसी रिलेटिव्स के घर जा रही थी, और उनका घर तकरीबन 30-35 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो उस टाइम पे होता यूँ था कि ऐसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो लोग ज़्यादातर चल के ही जाते थे। मेरी नानी माँ ने खाना लिया और पानी लेके अपना सफ़र शुरू कर दिया। मामा जी की उम्र उस टाइम पे 2 साल की थी और मेरे मम्मी की उम्र 6 या 7 साल की थी। मम्मी चलते हुए जा रही थी और नानी माँ मामा को गोद में उठा के जा रहे थे, और वो एरिया एकदम जंगल जैसा है।
अगर आप कभी भी उस जगह पे गए हो तो आपको पता होगा कि अभी भी वो एरिया जंगल के जैसा ही है। तो उस टाइम पे वो एरिया और जंगली था। मेरे मामा को उठाने के चक्कर में मेरी नानी थक जाती थी। थोड़ा चलते चलते वो बैठ जाती थी। ऐसा करते करते वो लोगों ने 1.5 दिन लगा दिए और वो तकरीबन थोड़े ही किलोमीटर दूर थे कि वो लोगों को एक गांव दिखा। नानी माँ का कहना यह है कि उस गांव से 2-3 किलोमीटर ही उनके रिलेटिव्स का घर है। पर नानी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से दिशा में जाए, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद अपने रिलेटिव्स के घर जाने वाली थी। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई है वो नानी माँ को ही देख रही थी। नानी माँ ने सोचा कि यह पक्का गांव की औरत होगी और इस औरत को सब कुछ पता होगा। उन्होंने फिर उस औरत से एड्रेस पूछा तो उस औरत ने वो लोगों को एड्रेस बताया। नानी माँ फिर चलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद जब वो चल के एक जगह पे पहुंची तो उन्हें समझ में आया कि वो वही घूमते फिरते इसी जगह पे आ रही है। 3-4 बार उन्होंने ट्राई किया। हर बार वो बूढ़ी औरत जो कि पेड़ के नीचे बैठी है नया नया रास्ता दिखाती, पर हर बार मेरी नानी उसी जगह पे आ जाती। अब नानी थक चुकी थी कि अचानक ही उनके पीछे एक आदमी आया जिसकी उम्र 30-35 साल की होगी। उसने कहा कि आप इस पेड़ को क्यों घूर रही हो? मैंने आपको दूर से देखा कि आप बार बार कहीं पे जा रही हो और इस पेड़ के पास आके कुछ बड़बड़ा रही हो। तो नानी माँ ने कहा कि वो उस बूढ़ी औरत से बात कर रही है जो कि पेड़ के नीचे आराम कर रही है। फिर उस आदमी ने कहा कि आप क्या कह रही हो, वहाँ तो कोई भी नहीं है। जब मेरी नानी ने अच्छे से देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। उस आदमी ने कहा कि जिस बूढ़ी औरत को आपने देखा है वो एक आत्मा है। वो लोगों को गलत रास्ता दिखाती है और यहाँ वहाँ भटकाती है और जब लोग थक जाते हैं तो वो उनका शिकार करती है। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग बच गए। फिर उस आदमी ने मेरी नानी माँ को सही से एड्रेस दिया और मेरी नानी माँ अपने रिलेटिव्स के घर पहुँच गई। उन्होंने खैर मनाई कि उन लोगों की जान बच गई, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे और उनके साथ कुछ भी हो सकता था। बस ये तो भगवान की कृपा थी कि उनकी जान बच गई।